अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यूसली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमारा टॉपिक नंबर 4 रहेगा आज, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स है। ठीक है बेटा, मेथड्स फॉर फाइंडिंग रूट्स। ठीक है बेटा, फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे हम और किस तरीके से निकालेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हमें पढ़ने 3 मेथड्स। हमारे पास 3 मेथड्स है रूट्स निकालने के लिए। फर्स्ट वन वे ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा। सेकंड वन वे ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। तीसरा हमारे पास है, जैसे मैंने कहा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या हम जिसको कहते हैं सिद्ध राचारियंस फार्मूला। ठीक है बेटा, ये तीनों हमारे पास मेथड वो है जिस तरीके से हम रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप आज का जो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सपोज हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स, वैल्यू ऑफ अननोन्स। ठीक है बेटा, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमें अननोन्स का वैल्यू चाहिए, एक्स हो चाहे वाई हो, इनका क्या क्या वैल्यू रहेगा उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम रूट्स कहते हैं। अब रूट्स के बाद हमारे पास ये रूट्स जो है, नंबर ऑफ रूट्स अगर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, सो दैट डिपेंड अपॉन द डिग्री। कि डिग्री क्या है बेटा, इसकी हमारे पास 2 डिग्री है, तो इसका मतलब हमारे पास रूट्स भी 2 ही आएंगे। तो रूट्स हमें 2 आएंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 आएंगे। अब इसमें या तो होंगे या तो नहीं होंगे, इसमें भी हमारे पास 2 और चीज़ें आएंगी। क्या, या तो हमारे पास इक्वल रूट्स रहेंगे या तो हमारे पास डिस्टिंक्टिव रूट्स रहेंगे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। मैं आपका होस्ट बशीर अहमद मीर। आज आपको हम इसमें पहला ही पढ़ेंगे जिसको हम फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आज हम पढ़ेंगे। चलो टाइम वेस्ट किए बगैर चलो चलते हैं। हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज है, तो इसमें हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, हमें करना है मेथड जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास पहला वाला मेथड है जिससे तरीके से हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन एक वो इज द प्रोसेस और इट इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन अगर होगी, इसके फैक्टर्स हम किस तरीके से निकालेंगे उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है बेटा, फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन वो वाला मेथड है जिस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हमें ये देखना है कि फैक्टराइज करना है, तो बट उसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है बेटा, जैसे कि हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इक्वल्स टू 0। तो इन टर्म्स के हमारे पास नाम है, पहली वाली का नाम है क्वाड्रेटिक टर्म। ठीक है बेटा, सेकंड वन हमारे पास है लीनियर टर्म। थर्ड वन हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। तो पहली वाली हमें ब्रेक नहीं करनी है, तो हम आते हैं बेटा किस पे, हम आते हैं दूसरी वाली पे। जो दूसरी वाली टर्म हमारे पास है आप देख लीजिए, दूसरी वाली हमारे पास है बी एक्स। सो वी कैन से दैट हमारे पास ये लीनियर टर्म है। क्या है बेटा, ये हमारे पास लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म को ही ब्रेक करना है हमें। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम -7x की बात करेंगे। फैक्टराइजेशन में अगर हम देखेंगे सम हमें आना चाहिए -7x, और जो प्रोडक्ट है वो रिमेनिंग टू टर्म्स दैट इज 3 × 2 दैट गिव्स अस 6x²। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमें सम जो है ये बहुत तरीक़ों से आएगा, जैसे -5x -2x, ठीक है बेटा, -4x -3x -6x -x, तो ये बहुत तरीक़ों से हमें आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इनका प्रोडक्ट करके, दैट इज़ -5 2 दैट इज़ 10x², इसका प्रोडक्ट है 4x × 3x 4 3 12x², 6 1 तो यहाँ पे 6x² आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ये वाली दो टर्म्स ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दैट मीन्स हमारे पास था 2x² -7x + 3 दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम 2x² एज इट इज़ रहेगा, +7x हमने लिखा, -6x -x + 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेटा 2x कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पे 2x यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 2x का यहाँ पे रहा x -3, यहाँ पे -1 को कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पे रहा x -3 इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव में से पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव विद नेगेटिव, नेगेटिव एक कॉमन आया तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे x -3 हमारे पास कॉमन है, अंदर क्या रहा बेटा, दैट इज़ 2x + -1 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई में 0 है, तो इसका मतलब यहाँ तो 0 × a रहेगा 0 के बराबर, जब a रहेगा दैट इज़ 0 × b दैट इक्वल 0, या a × 0 b 0 के बराबर है, फिर भी 0 ही आंसर आएगा। सो वी कैन से दैट x -3 इक्वल टू 0, दैट गिव्स अस x इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा। और वी कैन से दैट 2x -1 इक्वल्स टू 0, दैट गिव्स अस 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। जो भी यहाँ पे x के वैल्यू 3 आए या 1 डिवाइड बाई 2 आए, तो यही हम कहते हैं कि 3, 1 डिवाइड बाई 2 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब 2 ही रूट हमारे पास आएंगे, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। हमारी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है, दैट इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x² -3x -10, जो यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, इनके आपको रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला है हमारे पास x² -3x -10 दैट इक्वल्स टू 0। दूसरा है 2x² + x -6 इक्वल्स टू 0। तीसरा है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू 0। चौथा है हमारे पास 2x² -x + 1/8 इक्वल टू 0। फिफ्थ वन है दैट इज 100x² -20x + 1 इक्वल्स टू 0। चलो देखते हैं बेटा पहला पार्ट, दैट इज x² -3x -10 दैट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास मिडल टर्म दैट इज 3x -3x, तो सम हमारे पास -3x के बराबर आना चाहिए, एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास रहेगा दैट इज -10 × x -10 × x² दैट गिव्स अस -10x²। अब यहाँ पे सम तो आएगा बट प्रोडक्ट भी आना चाहिए। सो वी हैव -3x, सो -3x को हम ब्रेक करेंगे किस तरीके से, -5x + 2x, देख लीजिए 5 2 10, तो -10x², 5 में से 2 निकाल दो तो -3 आएंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, x² -5x + 2x -10 दैट इक्वल्स टू 0। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, वी हैव x -5x, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x को कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पे x² में x बचता है, तो यहाँ पे -5। अब इन दोनों में से तो पहली टर्म में 2x, तो x तो है, दूसरी वाली में x नहीं है, तो अब +2 ही कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे रहता है 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10। अब यहाँ पे है हमारे पास x -5, तो इसको कॉमन निकाल देते हैं, अंदर रहता है x + 2। सो वी कैन से दैट x -5 इधर x -5 किसके बराबर होगा, 0, और x + 2 0 के बराबर होगा। जब हमें x -5 0 के बराबर होगा तो x आएगा 5 के बराबर।
जब हमें x प्लस 2 0 के बराबर आएगा, x आएगा बेटा किसके बराबर, -2 के बराबर। तो x जो है हमारे पास दैट इक्वल टू 5 और x हमारे पास -2 के बराबर है। सो वी कैन से दैट रूटस जो इसके आए वो हमारे पास आए x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है 2x² प्लस x -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा सम जो है, सम आना चाहिए x के बराबर और प्रोडक्ट आना चाहिए -6 2 ज़ार -6 इंटू 2x² दैट गिव्स अस 6 2 ज़ार 12x²। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से अगर हम सम की बात करेंगे, हमारे पास दो ही ऐसी टर्म्स आती है, वी हैव +4x -3x, 4 में से 3 निकाल दीजिए, 1 से रहता है, 4 3 ज़ार 12x²। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, वी हैव 2x² एज इट इज़ और कांस्टेंट टर्म एज इट इज़। अब हमने ब्रेक करना है सिर्फ लीनियर टर्म को, +x दैट इक्वल टू +4x -3x। तो यहाँ पे टू तो और 4 का ये फैक्टर है 2, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन निकाल दीजिए। सो यहाँ से जब 2x कॉमन निकला तो यहाँ पे ये 2x² था दैट इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स। उसके बाद 4x होता है 2 इंटू 2x। आप देख लीजिए, अब 2x यहाँ से कॉमन है तो यहाँ पे x बचा, तो यहाँ पे 2x कॉमन है तो यहाँ पे +2 बचा। अब यहाँ पे हमारे पास है, आप देख लीजिए इन दो टर्म्स में, तो वह माइनस कॉमन, तो माइनस पहले निकालेंगे, 3 और 6, 3 6 का फैक्टर है तो 3 को भी निकाल दीजिए। तो यहाँ पे -3 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x बचा। अब माइनस निकला, माइनस गिव्स अस माइनस इंटू प्लस, सो माइनस कॉमन तो यहाँ पे पॉजिटिव रहा दैट इज +2, तो x प्लस टू कॉमन, तो यहाँ पे 2x -3 आया। अब आए यहाँ पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर हम निकालेंगे तो x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। जब x + 2 हमें 0 के बराबर आएगा तो x का वैल्यू -2 के बराबर आएगा, क्योंकि ट्रांसपोज होकर यहाँ पे -2 बन जाएगा। सो वी कैन से दैट x = -2 और अब यहाँ पे 2x - 3 = 0 और वी कैन से 2x = 3, x = 3/2। तो इसका मतलब x का वैल्यू हमारे पास 3/2 आया। तो ये हमारे रूट्स दो आए, दैट इज -2 एंड 3/2 हमारे दो रूट्स आ गए। तीसरा पार्ट कर लेना बेटा, इसके बाद आते हैं चौथे पार्ट में। चौथा पार्ट हमारे पास है दैट इज 2x² -x + 1/8। आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 2 ज़ार वह 16x² -8 1 ज़ार 8x + 1 दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन भी कर सकते हैं, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/8 को कॉमन निकाल दीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे करेंगे तो वी हैव 16x² -8x + 1 दैट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 8x को क्या करना है, ब्रेक करना है। सो वी कैन से दैट 16x² -4x + 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि सम -4 -8 के बराबर है, 4 4 ज़ार 16 है, रिमेनिंग टू टर्म्स का प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब आप निकाल दीजिए 4x को कॉमन, अंदर रहता है x -1, तो यहाँ पे -1 को कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पे रहता है 4x -1, तो -1, तो यहाँ पे भी 4x -1 ही रहेगा, क्योंकि 4 4 ज़ार 16। तो अब यहाँ पे 4x -1 कॉमन है, तो 4x -1 कॉमन निकाल दीजिए, अंदर रहेगा यहाँ पे 4x -1 इक्वल्स टू 0। वी कैन से दैट इधर 4x -1 = 0 और 4x -1 = 0। सो वी कैन से दैट 4x -1 = 0, x इक्वल टू ये यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास 1/4 आया। तो इसके रूट्स हमारे पास 1/4 1/4 ही आएंगे, ये हमारे पास दो रूट्स हैं। सो बेटा उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पार्ट देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 100x² -20x + 1। तो देख लीजिए भैया 100x² सम हमारा आना चाहिए -20x और प्रोडक्ट आना चाहिए 100x²। तो ये दो ही टर्म्स है, दैट इज 10 × 10। तो यहाँ पे -10 और -10 दैट गिव्स -20x और 10 10 ज़ार 100x²। अब देख लीजिए आप बेटा, यहाँ पे इनमें से 10x कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर बचता है 10 10 ज़ार 100, तो 100x 10x यहाँ पे बचता है, तो ये 10x कॉमन निकला तो -1 आया। अब यहाँ पे 10x है, यहाँ पे +1 है, तो इन दोनों में से कॉमन नहीं है, तो -1 को कॉमन निकाल दीजिए, अंदर रहता है 10x -1। तो अब ये हमें किसके बराबर है, 10x - 1 × 10 में x
1, और वी कैन से दैट 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1, आपको 10x माइनस 1 जीरो के बराबर आएगा, या तो 10x माइनस 1 जीरो के बराबर आएगा। 10x माइनस 1 जब जीरो के बराबर आएगा तो 10x हमें किसके बराबर आएगा, 1 के, तो x आएगा 1 डिवाइड बाई 10 के बराबर। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब इसके दो इक्वल रियल रूट्स है, दैट इज 1 डिवाइड बाई 10 कमा 1 डिवाइड बाई 10। तो ये दो हमारे पास इसके क्या है बेटा, इसके दो रूट्स आए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू।